हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके बंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मित्रों। कैसे हैं आप लोग? तो मित्रों, बुद्धि चल रहा है, तो आज कुछ बुद्धि की परिभाषा पर क्या करते चर्चा करते हैं। बुद्धि की परिभाषा में मतलब अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है वो अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दिए हुए हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से परिभाषा अलग अलग है। उस अलग अलग मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं उस पर क्या करते चर्चा करते हैं। राउस के अनुसार नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल ही बुद्धि है। तो नवीन परिस्थिति से चेतन अनुकूल क्या है? बुद्धि है। ये कौन कहता? राउस कहता है। राउस क्या कहता है मित्रों? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल क्या है? बुद्धि। राउस क्या कहता है? नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूल ही बुद्धि है। कार्य करने की विधि ही बुद्धि है। पूर्वार्थ क्या कहता है? कार्य करने की विधि ही बुद्धि है। क्या मित्रों? कार्य करने की विधि ही बुद्धि है वुडवर्थ के अनुसार। और वुडरो के अनुसार ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है। वुडरो के अनुसार ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता मित्रों क्या है? ये बुद्धि है। अब नेक्स्ट है गाल्टन। गाल्टन पे चर्चा करते हैं। गाल्टन के अनुसार क्या होता है डेफिनेशन? गाल्टन के अनुसार क्या होता है मित्रों? विभेदीकरण व चयन करने की क्षमता ही बुद्धि है। मतलब विभेदीकरण क्या होता है मित्रों? विभेदीकरण और चयन करने की क्षमता विभेदीकरण और चयन करने की क्षमता ही क्या मित्रों? बुद्धि है। विभेदीकरण और चयन करने की क्षमता क्या है? बुद्धि है। अब स्कॉट के अनुसार सार्थक रहने की योग्यता ही बुद्धि है। स्कॉट क्या कहते हैं? स्कॉट के अनुसार सार्थक रहने की योग्यता ही क्या है मित्रों? बुद्धि है। या सतर्क रहने की योग्यता ही बुद्धि है। स्कॉट के अनुसार सतर्क रहने की योग्यता ही बुद्धि है। स्कॉट के अनुसार मित्रों सतर्क रहने की योग्यता क्या है? आपको बुद्धि है। अब रायबर्ट के अनुसार समस्या का समाधान करने के उद्देश्य और प्राप्त करने की क्षमता ये बुद्धि है। अब रायबर्ट के अनुसार रायबर्ट के अनुसार समस्या को समाधान करने के उद्देश्य प्राप्त करने की क्षमता
समस्याओं को समाधान करने का उद्देश्य है और प्राप्त करने की क्षमता, उद्देश्य और प्राप्त करने की क्षमता, प्राप्त करने की क्षमता ही बुद्धि है। मित्रों, बुद्धि की परिभाषा सबसे पहले राउस ने क्या दिया? राउस कहते हैं नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? कार्य करने की विधि ही क्या है? बुद्धि है। और वुडरो क्या कहते हैं? ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है। और गाल्टन का विभेदीकरण और चयन करने की क्षमता ही बुद्धि है। और स्कॉट कहते सतर्क रहने की योग्यता ही बुद्धि है। और रायवन कहते समस्या समाधान करने की उद्देश्य और प्राप्त करने की क्षमता ही बुद्धि है। ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की तरफ से जो बुद्धि का डिफिनीशन दिया गया, बुद्धि का परिभाषा दिया गया, इस पे मित्रों क्या किए अभी हम लोग चर्चा किए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। क्या करते मित्रों, क्या क्या होता है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। सबसे पहले बुद्धि सीखने की योग्यता है। क्या है मित्रों? बुद्धि सीखने की योग्यता है दोस्तों, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। समस्या समाधान की योग्यता है। समस्या समाधान करने की योग्यता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं मित्रों, वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने की क्या है मित्रों? योग्यता है दोस्तों। चर्चा करते हैं। यह जन्मजात होती है। यह जन्मजात होती है। शैशव अवस्था में सर्वाधिक विकास होता है। शैशव अवस्था में सर्वाधिक क्या होता है मित्रों? विकास होता है। और अनेक इकाइयों का संगठन है। ये अनेक इकाइयों का संगठन है।
अनेक इकाइयों के क्या मित्रों? संगठन है। समस्या समाधान करने की योग्यता है। समस्या समाधान करने की योग्यता है। समस्या समाधान करने की योग्यता है। अधिगम में सहायक है। अधिगम में सहायक होता है। समायोजन में सहायक होता है। समायोजन में सहायक होता है। अधिगम में सहायक होता है। समायोजन में सहायक होता है। वातावरण से विकसित होती है। वातावरण से विकसित होती है। लिंग जाति भेद का कोई भेदभाव पर प्रभाव नहीं पाता है। लिंग भेद जाति पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिंग भेद जाति पर बुद्धि का क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे कोई भी जाति हो, कोई धर्म का हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बुद्धि पर उस पर मतलब उस सबका बुद्धि उस पर बुद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है सबका। लिंग भेद जाति बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे कोई भी लिंग स्त्री पुरुष चाहे कोई भी जाति धर्म को किसी का भी बुद्धि बड़ा हो सकता है और किसी का भी बुद्धि क्या हो सकता है मित्रों? विकास हो जाता है। और बुद्धि लंबवत 18 वर्ष तक होती है। बुद्धि लंबवत 18 वर्ष तक होती है। बुद्धि लंबवत और क्षैतिज बुद्धि जन्म पर्यंत चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब क्षैतिज बुद्धि की चर्चा करते मित्रों। क्षैतिज बुद्धि जीवन पर्यंत चलता रहता है। बुद्धि की विशेषता मित्रों चर्चा करते हैं। यह जन्मजात होती है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास होता है और अनेक इकाइयों का संगठन है। ये समस्या समाधान करने की क्या होती है? योग्यता होती है। अधिगम में सहायक होता है। समायोजन में सहायक होता है। वातावरण से विकसित होती है। लिंग भेद जाति पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति चाहे कोई भी हो, चाहे महिला चाहे पुरुष, सब उसका किसी का भी बुद्धि बड़ा हो सकता है। बुद्धि लंबा 18 वर्ष तक होती है और क्षैतिज बुद्धि जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्षैतिज बुद्धि जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है मित्रों। क्षैतिज बुद्धि जीवन पर्यंत चलता रहता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप लोग।
अब बुद्धि के सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। बुद्धि के सिद्धांत क्या सब होता है? एक तत्व सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने है, जो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। चलो क्या है एक तत्व सिद्धांत? एक तत्व सिद्धांत जिसके प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांस के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे मित्रों? फ्रांस के। द्वितत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत ये कहाँ का मनोवैज्ञानिक थे? द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक है स्पीयरमैन ब्रिटेन के थे। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे ये? ब्रिटेन के। त्रितत्व सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत चल रहा है मित्रों, जिसमें एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे, त्रितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन और ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। ये भी स्पीयरमैन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के। अगला चर्चा करते हैं बहुतत्व सिद्धांत। परमाणुवाद, बहुतत्व सिद्धांत जो परमाणुवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो थॉर्नडाइक अमेरिका के वैज्ञानिक थे। बहुतत्व सिद्धांत कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के। थॉर्नडाइक कहाँ का मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। अब समूह तत्व का सिद्धांत नेक्स्ट चर्चा करते हैं, पांचवा। समूह तत्व का सिद्धांत ये कौन सा वैज्ञानिक थे? तो समूह तत्व के सिद्धांत में थर्स्टन था। थर्स्टन ये भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थर्स्टन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट सिद्धांत प्रतिदर्श सिद्धांत, ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? प्रतिदर्श सिद्धांत ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। त्रियामी सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत त्रियामी सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। गिलफ्रूड कहाँ के थे? सोवियत संघ रूस के वैज्ञानिक थे। इसके प्रतिपादक गिलफ्रूड सोवियत
संघ रूस के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत तरल ठोस का सिद्धांत। तरल ठोस का सिद्धांत। कौन थे प्रतिपादक इस सिद्धांत के? काइटल नामक मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। पदानुकर्म का सिद्धांत कौन थे? वंड थे। बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन थे? गार्डनर। बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? गार्डनर। बहुबुद्धि के सिद्धांत के कौन थे? गार्डनर थे मित्रों। अब क ख का सिद्धांत हैब थे। प्रवर्तक कौन थे? हैब थे। क ख का सिद्धांत, क कौमा ख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हैब। कौन थे? हैब थे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लीजिए इसका। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए एक दो और सिद्धांत बाकी है, कौन कौन थे उस पर चर्चा कर लेते हैं। 11 नंबर 10 तक नीचे लिखा हुआ है। धारा प्रवाह का या स्पर्श सिद्धांत, कार्टन। अब 11 नंबर चर्चा करते हैं। धारा प्रवाह स्पर्श सिद्धांत, कार्टन। कार्टन धारा प्रवाह स्पर्श सिद्धांत क्या हो जाता है? कार्टन। और उसके बाद ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत कौन है? ब्लूम है। ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत। प्रवर्तक कौन है दोस्तों? ब्लूम। तो ये आपको बुद्धि का सिद्धांत है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बुद्धि का सिद्धांत हो गया आपको। और बस आज रहने दीजिए इतना। आप नेक्स्ट क्लास में बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। और प्लीज इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।